हेलो फ्रेंड्स। यदि किसी व्यक्ति को हाइपोग्लाइसीमिया का प्रॉब्लम है यानी शुगर लेवल बार बार उसके कम हो जाते हैं तो कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गलतियां हैं जो इस तरह के लोग को नहीं करनी चाहिए जिससे हाइपोग्लाइसीमिया का प्रॉब्लम उनका बिगड़े नहीं और बार बार हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक्स उनको ना आए, उनकी जान को खतरा ना हो। आज उसको डिस्कस करेंगे। शुगर कम हो जाना यानी हाइपोग्लाइसीमिया शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी डायबिटीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट इशू होता है जिसकी वजह से लोग कई बार दवाएं बंद कर देते हैं, डरते हैं, दवा लेना नहीं चाहते। आज इसको हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी गलतियां इस तरह के पेशेंट्स करते हैं, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे ताकि इन गलतियों को अवॉइड करके आप हाइपोग्लाइसीमिया से बच सकें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। यदि आप दवाइयों के डोजेस को प्रॉपरली नहीं लेते, दवाइयों को ज़्यादा ले लेते हो या इंसुलिन के डोजेस का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हो, उसको एडजस्ट नहीं करते हो। मान लीजिए अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आपने खाना नहीं खाया, उस समय अगर आपने इंसुलिन ले लिया जो रेगुलर आप लेते हो तो शुगर कम हो जाएगी। मान लीजिए कोई वॉमिट वगैरह हो गया जिसकी वजह से जो भी आपने खाया वो उल्टी हो गई, उसके बावजूद भी आपने दवा ले ली, इंसुलिन ले लिया, या कोई कारण से आपने इंसुलिन का डोज ज़्यादा ले लिया, टैबलेट एक से ज़्यादा ले लिया, या दो अलग अलग एक जैसे दिखने वाली टैबलेट्स को आपने एक समझ के ज़्यादा ले लिया। तो इस तरह की गलतियां जब लोग मेडिसिन के साथ करते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांस बढ़ जाता है। उम्र दराज पेशेंट में जहां दवाई पेशेंट को खुद लेनी पड़ती है और उम्र दराज पेशेंट को जहां प्रॉपर दिखाई सुनाई नहीं देता है या पढ़ने का प्रॉब्लम है, किसी को दिखाई नहीं देता इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं, या पढ़े लिखे नहीं होते इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये तरह के पेशेंट्स में हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। क्योंकि अगर वो मेडिकेशन का मैनेजमेंट खुद से करते हैं तो गलतियां होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और खासकर जब लो ब्लड शुगर की बात आती है तो इस तरह के पेशेंट्स में जान का रिस्क भी कई बार बढ़ जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शुगर लेवल लो होने की वजह से उनको दवाई के एक्स्ट्रा डोज अगर वो ले लेते तो खतरा हो सकता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा दवाई प्रॉपरली मैनेज किया जाए, कोई और व्यक्ति उनकी दवाइयों को प्रॉपर मैनेज करे और इंसुलिन का डोज या टैबलेट का डोज उनको देख के प्रॉपर दे तो ज़्यादा उनके लिए सेफ रहेगा। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है मेडिसिन के डोजेज में जो लोग कई बार करते हैं। इसके अलावा लोग कई बार अपने खाने को मिस कर देते हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ब्लंडर होता है। यदि मान लीजिए आपने टैबलेट्स तो ले ली या सुबह मॉर्निंग में आपने टैबलेट एक बार लेनी थी वो ले ली जो 24 घंटे असर करेगी, लेकिन आपने खाने का डोज मिस कर दिया तो उस समय बॉडी का जो नॉर्मल इंसुलिन बनना या जो उसको दवाइयों से सप्रेस करने का जो प्रोसेस है वो अपने आप जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। अब नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति के खाना नहीं खाएगा तो उसमें नेचुरल सिक्रीशन से इंसुलिन उतना नहीं बनेगा, लेकिन जब ये मेडिसिन का ऑलरेडी बॉडी में इफेक्ट चल रहा है तो वो शुगर लेवल को अगर खाना नहीं खाया जा रहा है, इंसुलिन नहीं बन रहा है, उसके बावजूद भी वो शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा कम कर सकती है, बहुत ज़्यादा लो कर सकती है, और आपको पूरे दिन भर हाइपोग्लाइसीमिया का प्रॉब्लम होगा, पूरे दिन भर कमजोरी भी लग सकती है और सडनली बहुत शुगर लो हो जाए वैसा भी हो सकता है। तो खाने के टाइमिंग्स को अगर आप मिस करते हैं या खाना डिले कर देते हैं तो भी दिक्कत हो सकती है कि आपने टैबलेट तो खा ली लेकिन खाना खाया 4 घंटे के बाद अब टैबलेट का असर तुरंत हो गया और शुगर लेवल्स लो हो गए, लेकिन खाना आपने 4 घंटे बाद खाया, उसका पाचन होने में 1 घंटा और लगा, तो ब्लड शुगर लेवल्स खाने के बाद जो बढ़ता है वो बढ़ने में बहुत लेट हो गया। तो यदि आप खाने के टाइमिंग्स में भी अगर गड़बड़ करते हैं या खाने के को पूरी तरह मिस ही कर देते हैं तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया होने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकता है। उन लोगों में जो हाई डोज मेडिसिन पर हैं और अपनी मेडिसिन रेगुलर ले रहे हैं, अब खाने के साथ अगर आपने मेडिसिन भी मिस कर दिया तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मेडिसिन आपने टाइम पर लिया और खाना मिस कर दिया तो गड़बड़ होगी। तो ऐसे लोग को रिकमेंडेड ये रहता है कि मान लीजिए अगर आपका खाना मिस हो रहा है या लेट हो रहा है तो खाने की दवाई को भी थोड़ा टाइमिंग को एडजस्ट कर लीजिए या उस दिन मिस कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, या ब्लड शुगर चेक करके दवाई ले ले तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा कई बार लोग गलती करते हैं कि खाने में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। अगर आप खाने के बाद जो एक्सपेक्ट करते हैं कि नेचुरल ब्लड शुगर जो बढ़ेगा वो यदि आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो तो बढ़ेगा, और अगर आप कार्बोहाइड्रेट ही नहीं ले रहे हो तो खाने के बाद शुगर नहीं बढ़ेगा, या सिर्फ फाइबर का डाइट है या सिर्फ आपने कोई ऐसा चीज़ ले लिया जिसमें कैलोरी ही नहीं है, तो वो चीज़ों की वजह से खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट जो जाना चाहिए बॉडी में शुगर बढ़ाना वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, जिसकी वजह से जब आप वैसा खाना खाते हो तो आपका शुगर लेवल बढ़ने के बदले उल्टा कम हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे दवाइयाँ अपना नॉर्मल असर करेगी, दवाइयाँ या इंसुलिन अपना नॉर्मल असर करेगी और शुगर लेवल को लो लाएगी, लेकिन जो खाने के बाद बढ़ने का इफेक्ट था वो नहीं हो पाएगा। तो दवाइयाँ जो है नॉर्मल शुगर लेवल्स से भी उसको कम ले आएगी। यानी कि मान लीजिए खाना खाने के बाद आपका शुगर 100 से 150 जाना था तो दवाई उसको कम करके वापस 100 पे लाती, पर अगर वो 100 से 150 नहीं गया 100 पे ही है तो दवाई उसको 100 से 50 पे ले आएगी।
जो कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा और उसको दिक्कत होगी। इसके अलावा लोग कई बार बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं। अब कई बार लोग को वज़न कम करने की इच्छा होती है और लोग कई बार उसके पीछे लग जाते हैं, तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, दिन भर में 4-4 5-5 घंटे करते हैं, लेकिन उसके साथ कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते। अब कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं, लेकिन एक्सरसाइज से कम होता चला जाएगा। तो इसकी वजह से अगर साथ में कोई मेडिसिन भी आप ले रहे हो तो वो आपका शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा कम कर सकती है। मेडिसिन नहीं भी ले रहे हो और आप खाना नहीं खा रहे हो तो भी थोड़ा शुगर लेवल डाउन हो सकता है। हालांकि बॉडी जब नॉन डायबिटिक पेशेंट होता है तो वो अपने आप को बैलेंस इस तरह के केसेस में कर सकती है और वो फैट वैट को बर्न करके अपना कैलोरी कंजम्पशन को नॉर्मलाइज कर सकती है। तो नॉन डायबिटिक पर्सन अगर बहुत एक्सरसाइज करेगा तो यूजली हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं जाएगा, क्योंकि बॉडी के दूसरे मैकेनिज्म उसको बचा लेते हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट में क्योंकि इंसुलिन नहीं होता तो फैट का बर्न होने का प्रोसेस और एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाने का जो प्रोसेस है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी अपनी कैपेसिटी खो देती है इंसुलिन के द्वारा जो कंट्रोल ऑर्गन सिस्टम्स है या मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करने का। और अगर आप ज़्यादा कोई एक्सरसाइज करते हो या ज़्यादा काम करते हो तो शुगर का कंट्रोल सडनली गड़बड़ा सकता है और आपका शुगर लेवल बहुत लो भी हो सकता है। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते अर्ली। यानी कि अगर आपको थोड़ा कमजोरी, चक्कर हो रही है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, बेचैनी हो रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया के अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं। यदि आप इसको टाइम पर रिकॉग्नाइज नहीं करते और सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं करते तो दिक्कत होने का चांस है। इसी से रिलेटेड अगला मिस्टेक ये है कि लोग ट्रीटमेंट को डिले कर देते हैं। कई बार लोग क्या है, अगर हाइपोग्लाइसीमिया होता है लेकिन वो सही समय पर उसको ट्रीट नहीं करते, वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसके बाद पेशेंट को वहाँ पे कुछ खिलाया जाता है। जब आप घर पे पता चल गया है कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया है या आपने सोच लिया, समझ लिया कि हाइपोग्लाइसीमिया है, तो घर पे ही अगर पेशेंट होश में तो उसको खिलाने का कोशिश कीजिए। अगर आप उसको नहीं खिलाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं या ऐसी चीज़ें खिलाते हैं जो बहुत देर से असर करती है तो भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि काफ़ी कॉमनली लोग क्या है ऐसे टाइम पे बिस्किट, चॉकलेट इस तरह की चीज़ें खिलाते हैं। अब बिस्किट्स और चॉकलेट ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसको बॉडी में पाचन होने में घंटों भर का टाइम भी लग सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो असर नहीं कर पाएगी और पेशेंट की कंडीशन बिगड़ जाएगी और कई बार पेशेंट उस टाइम तक अनकॉन्शियस भी हो जाए, वैसा भी हो सकता है। तो वैसे केस में आपको ग्लूकोज पाउडर पेशेंट को देना है, वो बॉडी में तुरंत इंस्टेंट असर करता है और पेशेंट को शुगर लेवल को तुरंत बढ़ा सकता है। यदि ऐसे टाइम पे आप चीनी भी देते हो तो भी उसका असर उतना फास्ट नहीं होगा जितना ग्लूकोज का होगा। तो पानी में घोल के ग्लूकोज पाउडर, ग्लूकॉन डी वगैरह ऐसी चीज़ पेशेंट को दे दें तो वो जल्दी असर करेगा। एक और कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं इससे रिलेटेड कि वो घर पर ग्लूकागॉन वगैरह का इंजेक्शन नहीं रखते, वो ट्रेनिंग उनको नहीं मिलती है, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है। ग्लूकागॉन बेसिकली एक इंजेक्शन है जो तुरंत इमरजेंसी में अनकॉन्शियस पेशेंट्स को दिया जा सकता है और शुगर लेवल तुरंत बढ़ा देता है। अब मान लीजिए पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से बेहोश हो गया, आपने पेशेंट को देखा, आपने शुगर चेक किया, शुगर लो है, पर पेशेंट होश में नहीं है तो खाना कैसे खिलाओगे उसको, ग्लूकोज पाउडर भी कैसे खिलाओगे। यदि जबान पे ग्लूकोज रख भी दोगे लेकिन अगर मुंह सूखा हुआ है और वो ग्लूकोज अब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो पेशेंट अनकॉन्शियस ही है, तो हॉस्पिटल लेके भागना पड़ेगा। ऐसे टाइम पे ग्लूकागॉन का इंजेक्शन अगर घर पर हो तो वो एक शॉट मसल्स में अगर दे दिया जाए या स्किन के अंदर दे दिया जाए तो वो शुगर लेवल को 15-20 मिनट के अंदर नॉर्मलाइज कर सकती है। थोड़ी देर के लिए करेगी, पूरा नॉर्मल नहीं करेगी, लेकिन अगर आप उसको दे देते हो तो बॉडी का सडन ग्लूकोज लेवल्स उससे बढ़ जाता है और बाद में फिर आप पेशेंट को जब होश आ जाए तो आप उसको खाना वाना नॉर्मल ग्लूकोज पाउडर वगैरह सब दे सकते हो। तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है पेशेंट को अनकॉन्शियस होने से बचाने के लिए। और एटलीस्ट अगर पेशेंट को हॉस्पिटल ले भी जा रहे हो तो भी आप ग्लूकागॉन अगर दे देते हो पेशेंट को तो तुरंत असर अगर हो जाएगा, तब तक पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचेगा, तब तक उसको होश आ जाएगा, ट्रीटमेंट डिले नहीं होगा और ऐसा नहीं होगा कि अनकॉन्शियस पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचने में 1 घंटा लग गया तो उतने में कंडीशन बिगड़ गई। तो आपको अगर पता चल गया कि शुगर लेवल कम है तो ग्लूकागॉन का इंजेक्शन आपके घर पे होना चाहिए और उसको सही समय पर आपको देना चाहिए, देना आना चाहिए। तो ये भी एक और कॉमन मिस्टेक है जो हाइपोग्लाइसीमिया के मैनेजमेंट में लोग करते हैं। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करी जो लो शुगर लेवल यानी हाइपोग्लाइसीमिया वाले पेशेंट्स करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो ऑलरेडी काफ़ी टाइम लंबा हो गया है, तो सेकंड पार्ट में कुछ और पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।